वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। हे प्रिय भक्तों, आज का यह दिन बुद्धि, विवेक और समृद्धि के अधिष्ठाता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। श्री गणेश जी की ही वे देव हैं जो हर शुभ कार्य के प्रथम पूज्य हैं, जिनका स्मरण करते ही सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन में सफलता, शांति और सिद्धि का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन जो श्रद्धा और प्रेम से गणपति जी का पूजन करता है, कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से विघ्न, क्लेश और चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो आइए कथा आरंभ करने से पहले हम सभी सच्चे मन से श्री गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। हे गजानन, हे विघ्न विनायक, आपकी कृपा से ही जीवन में मंगल होता है। हमें बुद्धि, विवेक और विनम्रता का वरदान दें। हमारे घरों से दुख और दरिद्रता को दूर करें और हमारे कर्मों में सदा सिद्धि का प्रकाश भरा रहे। हे मंगल मूर्ति, हे सिद्ध विनायक, आपके चरणों में ही हमारी आस्था और आराधना है। आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही हमारे मार्गदर्शक बने। तो आइए कथा का शुभारंभ करती हैं। जय श्री गणेश। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वह किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत साधन था, नौकर चाकर थे, उनको धन की कोई कमी नहीं थी। और बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का पूरा खर्च नहीं होता था, तो अलग से मजदूरी भी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता था, उस दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान श्री गणेश जी की परम भक्त थी। वह बहुत ही नियम और कर्म से पूजा पाठ किया करती थी। वह प्रतिदिन भगवान गणेश के मंदिर जाती थी और वहाँ पहले मंदिर की सफाई करती, फिर भगवान श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसे अपनी गरीबी से कोई भी शिकायत नहीं थी। घर की हालात चाहे जैसे भी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसीलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में ही गुजारा करके अपने पति के साथ खुश थी। और दूसरी तरफ जो उसके पति के बहन थी, अपने अमीर होने के कारण वह बहुत घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबरी का नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार उसकी ननद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को दूसरे लोगों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। तब भाई शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बहन के ससुराल वाले मेरी बहन को ताना मारेंगे कि मायके से कोई नहीं आया और कुछ नहीं लाया। ऐसा सोच विचार करके भाई ने जोर से कुछ बन पड़ा। बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली कि भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो फिर बहन ने पूछा कि कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी ने कहा कि वे पैदल आई हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहनी हैं। तो बहन बोली कि मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। और भाई के आते ही बहन को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। भाई इतना पैदल चल कर आया था, भूखा प्यासा था और बहन ने उसे पानी तक को नहीं पूछा। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे
अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को उस पर दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी सारी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी फगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आई है तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी महाराज को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले कि मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा कि पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए। बच्चे उनके झोले को देखने लगे और झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। यह सब देखकर पत्नी बोली कि हे पतिदेव, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई भी अब बुधवार का व्रत करने लगा और अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान सब बन गया। फिर पत्नी बोली कि एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली कि भाभी जी, आपके भाई आए हैं। फिर बहन ने पूछा कि वे कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी बोली कि आपके भाई रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। फिर बहन बोली कि मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर, देवर, जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। फिर भाई बोला कि बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा कि मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। खूब मेहमानी हुई। जो चीजें बहन ने मांगी वह सब बनवाकर उसे दे दिया। फिर बहन बोली कि भाई, मुझे एक जोड़ी जूतियाँ भी चाहिए। तब भाई मोची को बुलवाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो बोलने वाली हो। तब मोची ने कहा कि इसमें तो कुछ समय लग जाएगा। तब भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी कि मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली कि निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी कि यह आवाज कहाँ से आई। तब भाई ने कहा कि सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई और बोली कि हे स्वामी, बताइए जूती क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को अपनी सारी आपबीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला कि अरे भाग्यवान, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, हम पर गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे
फिर झुकाकर प्रणाम करती हैं और जय जयकार करने लगती हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस गरीब भाई पर की, वैसी ही कृपा अपनी सभी भक्तों पर करना, कथा सुनने वालों पर करना और सुनाने वालों पर भी करना। अपने साथ आप शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और सुख वैभव और लक्ष्मी जी को साथ लेकर सदा हमारे घर में वास करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुनकारा भरने वाले सभी के कष्टों को हे गणेश जी दूर करना। सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी के पूजा पाठ में सुनी जाने वाली और बुधवार व्रत पूर्ण फल प्रदान करने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त भी थे। वे दोनों प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देते, तुलसी मैया को सींचते और भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे और बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और जोड़े सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का परिवार काफी बड़ा था। वे सब आपस में बड़े प्यार और प्रेम भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन सेठ सेठानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बड़े दुखी रहते थे और इस बारे में परिवार और गांव के लोग आपस में बड़ा कानाफूसी किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ कहते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी को बहुत दुख होता था। एक बुधवार के दिन सेठ सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न कराकर मंदिर से बाहर आ ही रहे थे। उसी समय उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा बालक अकेले बैठा रोता हुआ दिखाई दिया। उस छोटे से बालक को देखते ही दोनों सेठ सेठानी इधर उधर देखने लगे कि कहीं उसके माता पिता होंगे। फिर वे उसी के पास गए और उस बालक से पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, उसने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी के नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता की कोई खबर नहीं मिली। फिर अंत में पंडित जी ने सेठ सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया और साथ ही यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगा। तब सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके तो कोई औलाद नहीं थी। तब वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ अपने घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य देव श्री गणेश जी भगवान के नाम पर गणेशा रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका लालन पालन करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग प्रतापी आई। उनके इरादे गांव के सबसे अमीर आदमी के ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? वे दोनों चोरी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कर दिया। तब पंडित जी ने कहा कि आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। आपको ढूंढने की भी हमने बहुत कोशिश की थी, तब आपका पता नहीं मिला। तब हमने बच्चे को सेठ जी को सौंप दिया। आप चिंता ना करें, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और ऐसा बोलकर पंडित जी उन दोनों ठग सेठ के घर ले आए और कहा कि हे सेठ जी, गणेशा के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ ने उन दोनों पतिव्रती को एक रात के लिए अपने अतिथि घर में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों
तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के समय होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांककर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर से बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा कि हे सरपंच जी, वह दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेशा को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस चोर की पत्नी को गणेशा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेशा उसी के पास रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेशा के नाम का जाप कर रही थी और देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धात गणेशा के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेशा सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। और उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं हर पूजा में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू थोड़ी मंद बुद्धि वाली थी, जो अपने भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी थोड़ा चालाक थी। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसीलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर वन घर पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं की पानी की मदद से बाटियां बनाने लगी। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहाँ चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां फेंक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर में चली गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोन पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका मटका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी भगवान को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी अपनी नाक के ऊपर उंगली चढ़ा ली है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में ऐसा ऐलान करवा दिया कि जो भी मनुष्य गणेश जी की नाक से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लगे, लेकिन गणेश जी नहीं माने और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि माँ जी, अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटवा सकती है।
उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। फिर किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला है तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दिया जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है, तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपनी पेटीकोट में मोंगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोंद से जरा क्या ले लिया। आपने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। आप नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दो एक मोंगरी। अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में या मुझे मोंगरी न मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बड़े खुश हुए और बहू की जय जयकार करने लगे। और राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए गए। हे प्रिय भक्तों, यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की से हुआ था, जिसका नाम था संगीता। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। उसके बाद दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को बहुत प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही हमशक्ल, उसकी ही शक्ल सूरत का एक जैसा व्यक्ति उसके पास बैठा था। उसकी पत्नी के पास बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर ही नहीं पा रही थी। वह पहचान नहीं पा रही थी कि इसमें से असली मधुसूदन कौन है। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़ा दूंगा। दोनों एक दूसरे से बात बहुत करते हुए लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। संगीता भी उन दोनों में से
अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी कि कौन सा मेरा असली पति है। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। वह डर गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा में नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया, उसको माफ कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से उसी समय गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का जो टूटा हुआ पहिया था वह भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर क्षमतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपने जीवन बिताने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह से जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनती हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करती हैं। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो हो रहा था, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे? आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला। तभी सभी ने सोचा कि क्यों न भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं होती। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनका द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद मुनि को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो गए तो जैसे ही सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठी हुई हैं। तब वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वारपाल
पर इस तरफ ही क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए। कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हों। गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तो अब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देंगे जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तो अब तो विष्णु भगवान को आपके सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में थक गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर वे पहिए तो निकल ही नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपको कार्य सिद्धि हो सकती है और संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझा कर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए लेकिन वह टूट फूट गए थे। तब उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था तो उसे बुलाया गया। तो अब खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उसे निवेदन किया तो खाती यानी कि खेत का किसान ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद जब किसान कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए।